हैरानी इस बात से हो रही है कि मोदी जी के कामों को, वीणा देवी जी के कामों को विरोधी गिना गिना के बोल रहे हैं। नहीं है उनके पास लिस्ट। उनका काम है कि जो काम हुआ है उसी पे सवाल उठाना। मुफ्त राशन क्यों मिल रहा है, विरोधी इस पे सवाल उठाता है। जनता में नाराजगी नहीं है। ये विपक्षी है जो इन शब्दों को यूज कर रहे हैं। नाराजगी है, नाराजगी है, नाराजगी है। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। लोकतंत्र का महापर्व का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी जो है डोर टू डोर पहुंचकर जो है समीकरण भी देख रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। तापमान, हालांकि गर्मी तापमान जो है बढ़ा हुआ है और राजनीति का भी और मौसम का भी। ऐसे में यहाँ पे जो वर्तमान सांसद वीणा देवी की पुत्री जी यहाँ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। क्योंकि कल ही नामांकन है, कल तो पूछते हैं क्या कुछ तैयारी है। जी क्या कुछ कहेंगे, कल नामांकन होना है, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। कल नामांकन है एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी जी का और जनता में बहुत उत्साह है। कल बहुत सब लोग आशीर्वाद देने, जितने हमारे मतदाता मालिक हैं, जितने हमारे सहयोगी हैं, सब उनको आशीर्वाद देने उस आशीर्वाद सभा में आने वाले हैं। तो उसी की तैयारी हो रही है और बहुत खुशी है। तापमान भी बढ़ा हुआ है, मौसम का भी और राजनीति का भी। क्या कुछ कल रहेगा, असर कुछ पड़ेगा क्या? गर्मी है मानती हूँ, लेकिन मतदाताओं को भी पता है कि 5 साल में एक बार ये मौका आता है और ये हमारी देश की लड़ाई है। ये देश के प्रधानमंत्री चुनने की बात है। तो पूरा जोश और उत्साह है लोगों में और सब इस उत्साह में जान रहे हैं कि हम लोग को गर्मी है मालूम है, लेकिन भाग सबको लेना है, मतदान देना है। लोगों में एक्साइटमेंट है। नाराजगी है जनता में। जनता कहना है कि काम नहीं हुआ, काम कहीं दिख नहीं रहा है। कैसे देखते हैं इसको? जनता में नाराजगी नहीं है। नाराजगी जनता में बिल्कुल नहीं है। जनता को काम दिखता है, अपने सांसद महोदय जी का भी दिखता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एनडीए की सरकार द्वारा नीति है उसका लाभ जनता तक पहुंचा है। जनता में नाराजगी नहीं है। ये विपक्षी है जो इन शब्दों को यूज कर रहे हैं। नाराजगी है, नाराजगी है, नाराजगी है। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि जनता में जाइए, महिलाओं, मतदाताओं, बड़े बुजुर्ग, युवाओं के बीच जाइए। वो आपको फीडबैक देंगे कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। जी, प्रतिबंधित तो गिना रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है, ऐसा कुछ पूरे वैशाली लोकसभा में जब आप घूम कर देखिएगा, 5 साल 2019 में वीणा देवी जी सांसद बन के आई। पहला 2.5 साल कोरोना हो गया, कोरोना महामारी हो गया। उस महामारी में भी आप जानते हैं कि सांसद निधि जो फंड होता है सांसदों को मिलता है, 5 साल में 25 करोड़ मिलता है। मतलब हर साल में 5 करोड़ रुपया। उस 25 करोड़ में 6 विधानसभा का विकास करना होता है। उस 25 करोड़ में भी 10 करोड़ रुपया कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए सांसद जी ने केंद्र सरकार को समर्पित किया था, जिसके माध्यम से आज वही 10 करोड़ रुपया है सांसद निधि का, जो आज वैशाली लोकसभा के एक एक व्यक्ति में समर्पित है। चाहे वो कोरोना वैक्सीन के नाम पे हो, कोरोना की दवाइयों के नाम पे हो, या फिर वो कोविड केयर सेंटर खुला हो पताही में, या जो भी लोगों की जान से बचाने में जो भी उस महामारी में लड़ाई थी उसके नाम पे समर्पित है। वो बचा 15 करोड़ रुपए में कई जगह विकास हुआ है। जगह जगह पुल पुलिया का निर्माण हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है। आपको कई स्कूलों में कक्षा का निर्माण हुआ है। आपको यात्री शेड लगा है। कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे द्वार बना है। आपको CCTV कैमरा लगा है, सोलर लाइट लगा है। सबसे बड़ी बात जो आपकी सांसद जी ने किया है, वैशाली लोकसभा की वीणा जी ने, कि अभी तक इस जिला में औद्योगिक क्षेत्र के नाम से बेला था। आज आपके अपने वैशाली लोकसभा में बेला से भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से स्थापित हो गया है मुरारपुर। जो भारत सरकार ने मेगा फूड पार्क 400 करोड़ का आवंटन किया और 3 बड़े बड़े इथेनॉल प्लांट लगा है, 2 मुर्गी दाना का प्लांट लगा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां आकर आपके मुरारपुर में फैक्ट्री लगाई है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को लाभ हो रहा है, मक्का का अच्छा उनको रेट मिल रहा है। जो बाहर मक्का बेचने जाते थे आज वो अपने शहर में, अपने गाँव में मक्का बेच रहे हैं। लेकिन प्रतिबंधित तो कह रहे हैं कि सड़कें जो है कब्जा कर रहे हैं, गरीबों का जो है जमीन जो है कब्जा करके उनको जेल भेजा जा रहा है। कोई प्रमाण है? किसी पे उंगली उठा देना, किसी पे कोई भी, देखिए मीडिया है, कैमरा है, सामने माइक है, कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन हर चीज का आधार और प्रमाण होना चाहिए। तभी कह रही हूँ, कभी मुरारपुर से गुजरिए, कभी जब गुजरिएगा तो वहां फैक्ट्री के अंदर घुसिएगा, काम करने वाले युवाओं से पूछिएगा। जो बिहारी है वो आपको अपनी भावनाओं से अवगत कराएगा कि आज मुरारपुर में जब वो नौकरी कर रहा है, वापस
अजमेर, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ से लौट कर तो उसको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फीलिंग उसको आ रहा है, ये लोगों से जाके कहिए। जिनको आज अनाज मिल रहा है, जिनको आज किसान निधि मिल रहा है, उज्ज्वला योजना से लाभ मिल रहा है, उन व्यक्तियों से पूछिए कि इन चीजों का उनको कैसा महसूस और कैसा अनुभव होता है। जी, लेकिन तो कह रहे हैं कि जमीन कब्जा हो रहा है, लोगों को जेल भेजना काम किया जा रहा है। कहाँ पे जमीन कब्जा किया है? जमीन किसके बारे में कह रहे हैं? बियाडा की जमीन है, सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन सरकार से पैसा देकर आवंटन करा के वहां फैक्ट्रियां खुल रही है। लोग नहीं कह रहे हैं कब्जा। आप मुझे 5 जनता को कहते हुए सुना दीजिए, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। माइक लगा के कोई विरोधी ये बात कह दे कि जमीन कब्जा हो रहा है, उसे हम कैसे मान ले? जमीन कोई प्रमाण है उनके पास? प्रमाण है तो प्रमाण से बात करके बताइए। कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन हम उस प्रवृत्ति के लोग नहीं ना कि बिना कुछ जाने, बिना प्रमाण के किसी पे कुछ कोई लांछन लगा देंगे, कोई वक्त का शब्दों का गलत उपयोग कर लेंगे। जो विरोधी कह रहे हैं उनसे प्रमाण मांगिए। विरोधी कह रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद के जो जहां तक काम हुआ था वहीं तक रुका हुआ है, अब हम आएंगे तो काम करेंगे। कैसा, क्या कुछ कहेंगे? वहीं तक काम रुका है या क्या कुछ? हमको तो हैरानी इस बात से हो रही है कि मोदी जी के कामों को, वीणा देवी जी के कामों को विरोधी गिना गिना के बोल रहे हैं कि ये काम हुआ, ये काम क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, काम नहीं हुआ। मतलब जब कोई इंसान ये, जिस चीज से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, विरोधी कहता है इथेनॉल फैक्ट्री क्यों खोले? मतलब लिटरली कोई विरोधी ये सवाल भी कर रहा है, मुझे ये सवाल सुनकर भी मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है कि अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है, बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, आप फैक्ट्री खुलने पर सवाल उठा रहे हो। आप अगर जो हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो हम देखते थे, जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहां पे क्राइम को नियंत्रण किया जा रहा था, आज वो चीज अगर गांव चौक चौराहा पे लोगों को ये चीज हो रहा है कि क्राइम को कैसे नियंत्रण करे, तो विरोधी सवाल करती है कि सीसीटीवी कैमरा क्यों लगे? जनता से पूछिए ना, जनता के सुख के लिए, जनता के भलाई के लिए जो काम हो रहा है, विरोधी तो उसी पे सवाल उठा रही है। कह देने से कि मुझे बताइए, विरोधी को कभी ये बोलते सुने हैं काम गिनाते हुए कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, यहाँ वैशाली में ये कमी है, यहाँ वैशाली में ये कमी है? नहीं है उनके पास लिस्ट। उनका काम है कि जो काम हुआ है उसी पे सवाल उठाना। मुफ्त राशन क्यों मिल रहा है, विरोधी इस पे सवाल उठाता है। अब इसका मैं क्या जवाब दूं आपको? तो क्या कुछ अपील करेंगे कल के लिए? मैं लोगों से यही कहूंगी, हाथ जोड़ के आप लोग के माध्यम से मतदाता मालिकों को कहूंगी, सहयोगियों को कहूंगी कि आपकी अपनी वीणा, आपकी बहू कल नामांकन करने जा रही है सुबह 10 बजे मुजफ्फरपुर क्लब में। आप सभी वहां आइए, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, उनके हौसले को बुलंद करिए और इतना बुलंद करिए कि दोबारा कोई ये सवाल नहीं उठा सके कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनने जा रहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। वो थे, हैं और रहेंगे। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी वर्तमान सांसद वीणा देवी के सुपुत्री से, जिन्होंने कहा है कि विरोधी को नहीं दिख रहा है कि क्या क्या क्षेत्र में काम हुआ है, और फिर हर जगह विरोधी वीणा देवी के कामों को गिना करके ही उनका विरोध कर रही है। तो वीणा देवी की जो सुपुत्री है कोमल जी, उन्होंने अनुरोध भी किया है जनता से कि ज्यादा से ज्यादा जो है कल नामांकन में पहुंचे। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाजत, अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।